सामने आया है। वक्फ कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। ये कहा गया कि कुछ सेक्शन को लेकर ज्यादा विवाद है। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी है। इसमें कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। वक्फ कानून के सेक्शन 3 से 4 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पर रोक लगाई है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर भी रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई गई। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य ना हो, साथ ही साथ 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, मामला ट्राइब्यूनल को जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही कहा वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created, nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है, इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है।
और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्फ के विवाद पे कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था या सेक्शन 40 जो 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस यूपीए की सरकार में जोड़ा गया था, वो संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया बड़ा फैसला और रिएक्शंस जो तमाम हैं, चाहे वो एडवोकेट के हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो हमने जानने समझने की और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए विकास जोगी जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। विकास जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, रिएक्शन तमाम है, आसान भाषा में ये क्या आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब और मायने क्या है? जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बार रचना जी ये बताना चाहूंगा कि वक्फ क्या था। वक्फ का उद्देश्य सिर्फ ये था, कोई भी अपनी जमीन, संपत्ति, चल अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम दान करता है और उसका प्रयोग सिर्फ समाज हित में होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इसका उपयोग जो समाज हित में कम होकर अपने अपने हित में होना चाहिए। जैसे कि कई ऐसे मामले हुए, जैसे मेरठ का भी एक मामला था, वहां पर वक्फ की संपत्ति को ही बेच दिया था। ऐसे बहुत सी चीजें थी। इसको लेकर क्या था, एक 1954 में कानून बना, उसके बाद में 1995 में इसी कानून को दोबारा से संशोधन हुआ। जब देखा कि लगातार इसमें खामियां मिलती जा रही हैं, तो फिर सरकार ने 2013 में जो संशोधन हुआ वो संशोधन पूर्ण नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संशोधन एक तरफा महसूस हो रहा था। उसके बाद जो 2025 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसमें क्या था कि अब तक जितनी खामियां थी, वक्फ की जो संपत्ति है, ये वक्फ से जो अर्जित हमको धन उपयोग हो रहा है, उसका उपयोग मुस्लिम वेलफेयर में होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए। तो उसी चीजों को लेकर सरकार ने कानून बनाया। कानून बनाने के बाद में होता क्या है कि सब लोगों ने अपनी याचिका डाली कि इस पर रोक लगाई जाए। और आज जिस हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सभी लोग, कुछ लोगों में ये खुशी का माहौल है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कानून पर रोक लगा दी। ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड ने जो रोक लगाई ना, उसमें कुछ चीजें रोक भी नहीं, अंतरिम स्टे लगाई है उसमें, कि जब तक ये मामला विचाराधीन है तब तक इनके तहत केंद्रीय राज्य सरकार है उसमें कुछ नहीं करना। जैसे कि कभी मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से, याचिकाकर्ता के वकील और उनके पिटिशनर ने भी ये बोला था कि एक जो 5 वर्ष का इस्लामी अभ्यास वाला जो विषय था, कि जो 5 वर्ष का इस्लामी होगा उसी को वक्फ में रहने का अधिकार होगा, वक्फ करने का अधिकार, तो वो कहीं हद तक ठीक भी है। और उस पर जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये देखना होगा कि इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब नोटिफाई करना होगा कि कौन वो 5 साल का इस्लामी है। और दूसरा, जो सेक्शन 9 और सेक्शन 14 के तहत वक्फ के कानून सेक्शन 9 सेक्शन 14 के तहत जो नियुक्तियों पर रोक लगाई है, उसमें भी इतना सा विषय बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक ये कोर्ट में विचाराधीन विषय है और जब विचाराधीन ये मामला चल रहा है, तब तक कोई भी राज्य या केंद्र सरकार कोई नियुक्ति नहीं करेगी। और दूसरी जो तीसरा पॉइंट पर जो कमेंट किया है, तो जो वास्तविक जो नियंत्रण में अभी जो जगह है, जहां जैसे जैसे जो संपत्ति है, चाहे वो विवादित हो चाहे वो फ्री होल्ड हो, उन जो विवादित संपत्तियां उनको यथास्थिति ही रखा जाए और उनको किसी भी स्थिति में ऐसा ना हो कि सरकार उसको अपने सरकारी संपत्ति या फिर अन्य माध्यम से उसको डिवाइड कर दे।
और इन सब चीजों को लेकर ये सब बोला है। वक्फ यूजर वाला जो विषय था उस पर कोई खत्म नहीं किया ये कानून। वक्फ यूजर का बहुत एक तनावपूर्ण विषय था, इसको अभी जो सुनवाई के लिए रखा गया है और मुझे लगता है कि वक्फ यूजर से ही एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और रहा इसका कि वक्फ कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो अगली स्थिति में देखने को मिलेगा, क्योंकि सुनवाई के दौरान मैं रहा था वहां पर, तो इसमें देखने को मिलेगा आगे सारी चीजें इसमें चेंज होंगी। और कुछ मुख्य बातें, अगर इम्पोर्टेंट बातें अगर हम वक्फ की माने तो हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करता है। और अभी होता क्या था कि कुछ जगह के वक्फ की संपत्ति तो घोषित हो गई, लेकिन उसका उपयोग खुद एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, लोकल के ही व्यक्ति उस चीजों को कर रहे थे। उस चीज को भी लेकर जो एक अमेंडमेंट बिल आया तो वो कुछ लोगों के लिए एक समस्या का विषय है। विकास जोगी जी, एक बात बताइए, अगर अभी का सुप्रीम कोर्ट का आज का ये हम वक्तव्य देखें, हालांकि आप कह रहे हैं रोक नहीं है, अंतरिम रोक है, क्या आज के इस फैसले के बाद ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए ये झटका है? क्या आज के फैसले के लिए कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज जो कि लड़ रहा था लगातार वक्फ कानून को लेकर, उनके लिए ये बड़ी राहत है? नहीं, अभी रचना जी हम ना ही तो ये बोल सकते कि मुस्लिम लोगों के लिए बड़ी राहत है और ना ही सरकार के लिए झटका है, क्योंकि अभी इस पर जो 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट पर जो सबसे बड़ा एक जो पॉइंट था कि इन्होंने जो बोला था कि इसमें वक्फ समिति में जो गैर मुस्लिम जो होंगे उस पर जो एक संदेह वाली स्थिति लगी हुई है वो कोर्ट निर्णय करेगी इसको। और दूसरा वक्फ यूजर वाले ये पॉइंट जो इस पर स्टे लगी है वो पूरे कानून पर स्टे नहीं है, कुछ पॉइंटों पर स्टे है। और अगली जो हियरिंग की जो डेट आएगी आप देखना कि इसमें ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ वो जो 3 मुस्लिम मेंबर वाला जो विषय था उसमें के 3 मुस्लिम मेंबर होंगे, जो 3 में से 4 करने की क्या ही ऑर्डर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वक्फ यूजर अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक अन्य जाति के लोग भी होते हैं, अन्य धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक होते हैं। तो इन चीजों को लेकर कहीं कोई ऐसा नहीं है कि सरकार को एक हताशा महसूस हुई है, मुस्लिम के पक्ष के लिए ये कोई ऑर्डर उनके पक्ष में होगा। तो ये अभी एक अच्छा, ये बात भी बताइए, ये जो गैर मुस्लिम वाली है, 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, वक्फ बोर्ड में जो CEO है वो मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम सदस्य कितने होने चाहिए, इसको लेकर क्या डिटेल है? नहीं, इसको लेकर ये था ना तो 3 से 4 लोग, ओनली 3, अभी 3 का था, उसमें 4 लोगों के लिए आएगा, जो 4 लोग होने चाहिए, बाकी लोगों को मुस्लिम गैर मुस्लिम रख सकते हैं। और दूसरा कि अभी तक वक्फ कानून में महिलाएं नहीं होती थी, जिससे कि देखा जाए कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं 3 तलाक या अन्य कानून की बात हो तो महिलाओं के उत्पीड़न का विषय आता था। तो उसको लेकर इसमें मुस्लिम महिलाएं भी ऐड होंगी, जिससे कि इस कानून का सही तरीके से सही के लिए प्रयोग हो सके, सभी के लिए वेलफेयर में काम आ सके। ये कोई पर्टिकुलर एक विषय का एक व्यक्ति है, कुछ लोगों का बनाया हुआ कानून नहीं होगा, ना ही उनके इस्तेमाल का होगा। और ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी इस कानून से, जो इसका एक पर्टिकुलर ही विषय इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि अभी आपकी दिल्ली के एक विधायक थे अताउल्लाह खान, वो वक्फ कानून की भर्तियों के फर्जीवाड़े में आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो वक्फ की संपत्ति से ही मुस्लिम नेता बने हुए थे। तो ये कोई ऐसा राहत वाला काम नहीं है और ना ही कोई सरकार के लिए कोई तनावपूर्ण स्थिति, ना सरकार की हताशा का महसूस है। अगली वाली डेट पर हमको सबको निगाह रखनी चाहिए और सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा उससे। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर कहा यह जा रहा था, जैसे आपने शुरुआत में कहा, अल्लाह के नाम पर संपत्ति या जमीन को दान कर देना और उसका जनहित में इस्तेमाल होना, लेकिन उसमें एक्सेप्शन केसेस देखे गए, लोग अपना स्वार्थ, अपना फायदा देखने लगे और उसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा कि दावा किया जा रहा था, और इसीलिए इसमें संशोधन की बात कही गई। लेकिन हमने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर इसका विरोध भी देखा। आज का ये फैसला उन लोगों के लिए कैसा है? और साथ ही आपने कहा कि महिलाओं को भी शामिल करने पर बात हुई, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या इसमें महिला को शामिल करना मैंडेटरी होगा, क्या अनिवार्य होगा? नहीं, कानून में जो है उसमें महिला मेंबर रखने का है विषय। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी देखा है ना हमने, जो आज स्टे लगाई वो 2 या 3 पॉइंट पर स्टे, और उस 2 या 3 पॉइंटों को लेकर हम ये नहीं कह सकते थे इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण कानून पर रोक लगा दी है। क्या एक मैसेज, एक नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे समाज में कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगा दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाला जो अभी मैंने रिपीट करता हूँ, अगली जो डेट होगी उस डेट में सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो मुझे लगता है कि सिर्फ इसमें जो एक 5 साल वाला मुस्लिम इस्लामी वाला जो वैसे है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं रोक रहेगी, क्योंकि इस्लाम का हम कैसे अब इसे मान पाएंगे कि ये 5 साल का इस्लामी है या फिर मान लो 10 साल का इस्लामी है। यानी आप कह रहे हैं कि आज का जो वक्तव्य है उसे कंप्लीट फैसला ना माना जाए, अंतरिम ये रोक है और अगली सुनवाई में चीजें काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका विकास जोगी जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और ये जो कोर्ट का फैसला है आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक समझाने और पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली